पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मार्का हुआ, ये उसके बाद पहली मीटिंग होने जा रही है आबाद में, जहाँ सारा मीडिया भी मौजूद है। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस वक्त अगर हम उस मार्के में अपनी अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट नहीं पेश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये हमारी कोताही होगी। जिस तरह हमारे नौजवान लड़के फौजी पायलट्स लड़े हैं, थोड़ा सा बेटा खामोश, जिस तरह हमारे नौजवान पायलट्स फौजी लड़के लड़कियां और शहीद हुए हैं, लड़े हैं, बच्चों ने सिविलियन ने जाने दिए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और 1971 के बाद अगर कोई मार्का हुआ है जिसमें ना सिर्फ हमारा मुल्क, पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ़ कर रही है कि वाकई ये जंग या ये जो भी एक्शन था ये पाकिस्तान ने बहुत मार्जिन से जीता, और इसमें टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी इस्तेमाल हुआ, इसमें इस मुल्क की आवाम का पैशन भी इस्तेमाल हुआ। पूरी मुल्क की आवाम, पूरी मुल्क की हुकूमत, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी सब एक पेज पर नज़र आए और सबका एक ही ख्याल था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा इसी तरह चलता रहेगा और कायम और दायम रहेगा। सर, ये तो वो मैंने वो अहवाल बताया कि जो 10-15 दिन में जंग हुई और अल्लाह ने हमें इसमें सरफरू किया, और ये अल्लाह की मदद के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। सर, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो हम आपको सबको मालूम है, अल्लाह ने बहुत करम किया, जितना हम शुक्र करें उतना कम है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैज़ मेड अस प्राउड अगैन। अच्छा सर, ये तो मैंने जैसा कहा ना, इसके सिवा जो जंग चल रही है जो पूरे साल 365 दिन चलती है सर, वो है इकोनॉमिक वॉर। और दुनिया में आज जो इकोनॉमिक जंग हो रही है और जो इकोनॉमिक जंग जीतता है सर, वही बहुत सारी जंगों को अवॉइड भी कर जाता है और उसके ख़िलाफ़ जंग नहीं हो पाती ग्राउंड पे। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक हालात रहे हैं पिछले 2-4 साल से, 3 साल से, आपको मालूम है, आप माशाल्लाह बड़ी पोजीशन पे तैनात हैं, एक बहुत चैलेंजिंग हालात रहे हैं और इकॉनमी भी स्लो डाउन थी। फिर एक ज़माना आया कि इन्फ्लेशन भी 38% हुआ, बैंक इंटरेस्ट भी 22% हुआ। तो आज मैं सुबह गवर्नर स्टेट बैंक के साथ एक फंक्शन में था और मैंने उनको मुबारकबाद पेश की कि आपने बैंक इंटरेस्ट 11% पे ले आए, होपफुली अब सिंगल डिजिट पे भी ले आएंगे। इसी तरह इन्फ्लेशन भी 0.5% पे आया। अब लोगों की उम्मीद, हौसला खुल रहा है कि वो पाकिस्तान में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में वो सरमाया कारी करें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हो, जो मैं ये कहता हूँ कि डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हों जिनका जेस्टेशन पीरियड 5-10 साल है। इससे पहले मैं एजेंडा पे आऊँ तो सर, मेरी इसमें दरख्वास्त होगी कि बड़ा टफ कंपटीशन मिल रहा है हमारे सेक्टर को। सर, हम कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है 12 मिलियन मकान का शॉर्टेज है, 10 मिलियन लोग इससे रोज़गार पाते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। 72 अलाइड इंडस्ट्रीज सर इस पे डिपेंडेंट है, चाहे उसमें 2 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हों जिसमें सीमेंट भी है, स्टील भी है। इसी तरह सर इसमें ख़रीदार भी पाकिस्तानी है सर, इसमें बेचने वाला भी पाकिस्तानी है, इसमें बनाने वाला भी पाकिस्तानी है, इसमें बनाने वाला भी पाकिस्तानी है, इसमें सर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी भी ख़रीदार है। और जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आता है, जो इस साल इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि $38 बिलियन आएगा, उसमें 50% सर स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि ये इसी सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि हर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी चाहता है कि अपनी बीवी, बच्चों, वालिदैन के लिए एक मुनासिब सी छत बना ले, एक घर बना ले, ताकि लोग वो अपनी फैमिली उसमें रह सकें। सर, बड़ा टफ कंपटीशन मिल रहा है दुबई से, बहुत सारे लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। यस, दुबई में ग्रीनर पेस्चर्स हैं सर, टाइटल के इश्यूज़ नहीं हैं, टैक्स के रेट आपको पता है रैशनलाइज्ड हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे रेट इस वक्त तो मेरे ख्याल में 50% तो हैं ही, और जिसकी 15 करोड़ से इनकम ऊपर है उसकी 60% है। रुपी डॉलर पैरिटी भी फिक्स है। खैर सर, ये सब एडवांटेजेस उनके पास है, पर हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि
कि हमारे पास सर जेन्युइन डिमांड है, दुबई के पास जेन्युइन डिमांड नहीं है, आर्टिफिशियल डिमांड है। यहाँ तक कि वहाँ का क्लाइमेट भी आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड है। सो ये मुल्क में बड़ा काम करने की गुंजाइश है सर, बड़ी गुंजाइश है। हम 36 घंटे भी काम करें तो शायद कम होंगे। सो मैं ये तमीद बांधने का मकसद ये था सर, आज सब भाई बैठे हैं हम, कि सर थोड़ा सा आप लोगों ने भी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी सर। बहुत सख्त इन्फोर्समेंट मैं चीफ साहब को भी कहता हूँ सर, इतना सख्त इन्फोर्समेंट ना करें कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। यकीन माने तो लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी करें, बिल्कुल बात सही है, पर ये भी समझें कि जो 60-70 साल की आदतें हैं वो सर इमीडिएटली तब्दील नहीं हो सकती। तो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करें सर। मैंने जिस मुल्क की आपको मिसाल दी सर, वहाँ पर जो पैसे लगाता है ना सर, उससे कोई सवाल नहीं होता है। उससे ये मैं समझता हूँ कि ये मैं एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्लियर कर दूँ, पर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के इदारे सर थोड़ा सा दरगुजर करते हैं। हाँ, जो पैसे वहाँ से निकाल के वापस ले जाता है सर, उससे बहुत सवाल होते हैं। आप भी, मैं समझता हूँ, और आपके तवज्जुद से मैं ये चेयरमैन FBR लंगरियाल साहब को भी ये मैसेज दे रहा हूँ। कल से मैं 2 दिन इस्लामाबाद में हूँ हमारी पूरी टीम के साथ, और मकसद यही है कि बजट मेकिंग में अपना रोल प्ले कर सकें और गवर्नमेंट को और FBR को मशवरे दें जो ये इंडस्ट्री की रिवाइवल को करें। तो सर कहने का मकसद है कि थोड़ा सा आप लोगों ने भी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है सर, कोई अब रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट बिलियंस ऑफ रुपए से कम नहीं है सर। सो थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करें, लीनियंट हाथ रखें। लोग आएंगे, कारोबार करेंगे तो टैक्स देंगे सर, कारोबार नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं दे पाएंगे। कुछ चीज़ें हमने एजेंडा में डाली हैं, मैं उसको एक एक करके लेके चलता हूं सर, जो ये हमने मुशावरत करके अपने मेंबर से बनाई है, और मैं समझता हूं सारे सेक्टर में ये प्रॉब्लम है सर। सेक्शन 167 मॉनिटरिंग के नोटिस बहुत आ रहे हैं सर, 5-5 साल के, 6-6 साल के, 4-4 साल के एक साथ आ जाते हैं सर। मेहरबानी कीजिए, जिस तरह ऑडिट होता है, अगर ये कर सकते हैं कि 3 साल में एक बार मॉनिटरिंग कर दें, और अगर ये नहीं कर सकते तो सर वो उसको 2 साल से पीछे का केसेस तो बंद करें सर। अब हम 5 साल की फाइलें कहाँ लाएं, जिसका टैक्स काटा है उसको ढूंढते हैं, कभी वो नहीं मिलता है, कभी उसका ऑफिस बंद हो गया होता है। कारोबार बहुत सारे पिछले 2-4 साल में सर सफ़र किए हैं। तो मैं ये चाहूँगा सर, इसमें कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हम काम करें सर। ऐसा नहीं हो कि हमारे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन इसी टैक्स ऑफिस में जाने में लग जाएं सर। ऑडिट प्रोसीडिंग, यहाँ पर मैं आप सब भाइयों को बता दूं कि हमारी मीडियम टैक्स पेयर यूनिट ने एक हलफ लिया है कि वो ना करप्शन करेंगे, ना करप्शन को इनकरेज करेंगे। तो मैं ये सब समझता हूँ, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका सेहरा आफ्ताब आलम साहब को और उनकी पूरी टीम को जाता है। पर सर वो जब हमने ये कहा हलफ तो ले लिया, पर अब असेसमेंट भी नहीं हो रहे सर। अब पहले जिस स्पीड से असेसमेंट होते थे सर, वो भी नहीं हो रहे। तो सर मेरी गुजारिश है कि अफसरान को कहिए, डायरेक्ट कीजिए कि असेसमेंट करें। अगर फ़र्ज़ करें कहीं 19-20 भी हो जाता है सर, लोगों को धारे में आने दें, काम करने दें। हम रहेंगे तो टैक्स दे सकेंगे सर, हम काम करेंगे तो टैक्स दे सकेंगे। इसके अलावा सर जो हमारे मेंबर्स को नोटिस दिए जाते हैं, अच्छा जैसा अभी आप मेरे कमरे में बैठे थे, आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया और वो समझ भी गए। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर ये आपके लिए मुमकिन हो कि उस नोटिस की एक कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन आबाद को भी आप भेज दें, तो हम भी यहाँ पर एक लीगल कंसल्टेंट हायर करेंगे ताकि वो हमारे मेंबर्स की रहनुमाई करे कि आप मांग क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। क्योंकि अमूमन सर जो मिडल मैन है ना, वो आपका भी रेपुटेशन ख़राब करता है और हमारी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ाता है। तो सर हम भी इसमें मेरी गुजारिश होगी अगर आप ये कर सकें तो ये कीजिए सर। दूसरा सर, एडवांस टैक्स जब हम प्लॉट लेते हैं तो 236C का टैक्स देते हैं सर, बड़ा अमाउंट है। और फिर 7F का भी टैक्स पड़ती है कमिश्नर साहब से। सो उसमें कोई आसानी, कोई ऑटोमेटिक इजाज़त दे दें कि मेरा अगर रिफ़ंड निकलता है, करोड़ रुपए आपके पास पड़ा है, तो मैं कम से कम एडजस्ट तो कर सकूं सर अपने पैसे, मैं वो पैसे अपने एडजस्ट तो कर सकूं।
इसके 7F में कर सकूं, क्योंकि आजकल कानून 7F आपका चल रहा है, पर सर पिछले 5 साल में कभी 7C आया, फिर 100D आया, फिर 147C आया, फिर 7F आया, फिर 7E आया। इतने तेज़ी से कानून बदलते हैं कि सर हमें तो नहीं समझ आता। ये मैं समझता हूँ ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बट हमें सर ये रजिस्टर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सर, अस्सलाम वालेकुम फैयाज़ भाई, तो अगर हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे सर, जब तक लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी नहीं होगी सर और सपोर्टेड बाय लेजिस्लेशन, कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो सर लोग अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। देखिए ये हमें हर फोरम पे उठाना है। मैं मीडिया वालों को भी कहता हूं कि आबाद की पहली डिमांड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FBR से ये है कि भाई एक लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी दे दी जाए जिसको सपोर्ट किया जाए लेजिस्लेशन से, और वो टैक्स पॉलिसी बनाने में स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए। जब तक लॉन्ग टर्म देखें, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगता है 75 से 100 मिलियन डॉलर का, उसके लिए 15 साल की पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी भी है, डिलीशन पॉलिसी भी है। हमारा एक शहर है पाकिस्तान का, एक सूबा सिंध, उसका एक शहर सिंध और कराची की एक डिस्ट्रिक्ट साउथ, 50 प्रोजेक्ट 50 मंजिल के आने को तैयार है सर। प्लॉट भी लिए हुए हैं, कहीं अप्रूवल भी हुए हैं, क्योंकि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए लोग नहीं ला रहे हैं। 5 बिलियन के सर वो प्रोजेक्ट हैं कलेक्टिवली। एक प्रोजेक्ट की सेल वैल्यू 75 से 100 मिलियन डॉलर है। 5 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं सर। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर्स, वी आर आस्किंग प्लीज़ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दें, स्टेक होल्डर्स को मिला के बना दें। हम सब काम करने को तैयार हैं। ये हमारा मुल्क है, हमने ही यहाँ टैक्स भरना है, ये मुल्क हमने ही बनाना है, ये मुल्क हमने ही आगे ले जाना है सर। ये मैं पहले अपनी इब्तिदा में कहा सर, ऑपरेशनल एंड इन्फोर्समेंट मैटर्स सर, इसमें यकीनन मैं सही अगर कहूँ तो बहुत जगह आपकी बातें सही भी होती हैं और कहीं नहीं भी होती, पर थोड़ा सा लीनियंसी चाहिए सर। और ये कोई मैं नाजायज़ बात नहीं कह रहा हूँ सर। इस मुल्क में सर, जिस मुल्क में सिक्योरिटी भी ख़रीदनी पड़ती है, जिस मुल्क में सर पानी भी ख़रीदना पड़ता है सर, गैस भी ख़रीदनी पड़ती है सर सिलेंडर के थ्रू, जिस मुल्क में स्कूलिंग भी ख़रीदनी पड़ती है सर, जिस मुल्क में मेडिकल भी ख़रीदना पड़ता है, जिस मुल्क में सर कोई रिटायरमेंट के बाद, टैक्स पेमेंट के बाद कोई बेनिफिट्स भी वैसे नज़र नहीं आते सर, तो सर थोड़ा सा लेट लिव की पॉलिसी रखें ताकि हम लोग सर काम कर सकें। सर आजकल नए नोटिस आ रहे हैं आपके यहाँ से सेक्शन 176 जिसमें कस्टमर्स की डिटेल मांगी जा रही है। मैंने आपको एक कागज़ दिया है, और जो एक हमारी FBR के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि तमाम सर डिटेल, बेटा थोड़ी सर शबीर भाई ज़रा आप छोड़ देना, छोड़ जो डिटेल है वो जब दी जाए, जब सब लीज हो जाए। देखिए हमारा एक कारोबार बड़ा सेंसिटिव है, कस्टमर शाय है, वो डरता है कि अगर मेरी डिटेल पहले ही FBR में चली जाएगी तो मैं FBR को भुगतूंगा, या आपकी इंस्टॉलमेंट दूंगा, या कारोबार करूंगा, या अपना घर चलाऊंगा, या बच्चे की फ़ीस को दूंगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे रीच करे, सब मैं लीज कर दूँ, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा सर। इसमें भी आपसे गुजारिश है कि नज़रसानी कीजिए ताकि हम काम कर सकें। वैल्यूएशन टेबल सर, वैल्यूएशन टेबल में हमारी टीम मौजूद थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बहुत सारी गलतियाँ हुई, गलतियाँ आया हो रही हैं अभी जिस तरह वक्त पास हो रहा है। और इसमें गुजारिश ये है कि आप अपने ऊपर ये बताइए कि 2 दिन में पूरे पाकिस्तान का वैल्यूएशन टेबल नहीं हो सकता, जहाँ 25 करोड़ अवाम है, जहाँ पर एक शहर में 500 इलाके हैं, 400 इलाके हैं, ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसको टाइम लगता है। सो वैल्यूएशन के लिए मैं कहता हूँ कि इस साल से फिर शुरू करें, हम ये एक्सरसाइज मिल के शुरू करें और हम अपने वैल्यूएशन सही करें। वैल्यूएशन हम सही करेंगे तो लोग सही चीज़ों को अनाउंस भी करेंगे और बता भी सकेंगे। एक बात सर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि सर हमारे और आपके इदारे के उसके बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए हम चाहते हैं कि एक फोकल पर्सन हमें दे दें। वो फोकल पर्सन हमें सिर्फ टैक्स कलेक्टर की निगाह से नहीं देखें, हमें एक रिस्पेक्ट से, एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक टैक्स पेयर के तौर पे देखें, हमारा साथ भी दे,
हमारी रहनुमाई भी करे और हमारी मदद भी करे। सो मैं चाहता हूँ कि ऐसा फोकल पर्सन दें ये हमारी इन सब चीज़ों में मदद करे। कुछ चीज़ें मैं चूँकि मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, मैं यहाँ बताते चलूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई थी हाउसिंग पे, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। और इस वक्त जो ट्रांसफ़र टैक्स हैं प्रॉपर्टी पे पाकिस्तान में 13 से 15% हैं फाइलर पे, और नॉन फाइलर पे 35 से 40% है। सो उस प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ने अपना रिकमेंडेशन, यूनानिमस रिकमेंडेशन बनाई। उस टास्क फोर्स में 3 मिनिस्टर्स थे, जिसमें फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे, अली परवेज़ थे, स्टेट मिनिस्टर थे, और फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर्स को हेड कर रहे थे, चेयरमैन FBR भी थे, उसके मेंबर पॉलिसी भी थे, और सब ने, और मैं भी था, और उसमें यूनानिमसली हमने एग्री किया कि ये रेट ऑफ टैक्सेशन हमने रीजनली कम्पिटिटिव बनाने हैं अगर इस कारोबार को हमने चलाना है। और फिर हमने और उसमें हमने कहा 7E में भी आसानियां करनी है, क्योंकि ये जो टैक्सेस लगते जा रहे हैं तो लोग इस सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात ये हुई कि, और उसमें 2 जनरल साहब भी थे हमारे साथ, जनरल दिलावर साहब थे और जनरल आमिर साहब भी थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक हमारे साथ सिटिंग की, उन्होंने रिकमेंड किया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ आप IMF के बोर्ड के पास ले जाइए। हमारी IMF से भी मीटिंग हुई और IMF ने हमारी बात भी सुनी, और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में अब वो अनाउंसमेंट होगा जो 2 जून को आ रहा है, कि वो जो वहाँ पर बातें हुई थी कि इस बिज़नेस को चलाने के लिए, इस 72 इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी को मुनासिब कीमत पे घर लेने के लिए ये तमाम वो इक़दाम किए जाएंगे, टैक्स के लिए भी। और जो नौजवान हमारे जैसे ये कैमरामैन खड़े हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं, उनके लिए भी फ़र्स्ट टाइम होम बायर के लिए दोबारा पाकिस्तान में सब्सिडाइज हाउसिंग फाइनेंस शुरू होने जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और ये सबका राइट बनता है। और इसमें हमारी तजवीज़ ये थी कि 10% या 20% जैसे सारी दुनिया में होता है, आप उनसे लें डाउन पेमेंट, और 80% जो है उसको रहते हुए वो अदा करें, और उसकी किस्त उतनी ही हो कि वो जितना मकान या फ्लैट की इंस्टॉलमेंट हो। अगर ये हो जाएगा तो यकीन माने आपको भी घर मिलेगा, हम सबको भी काम मिलेगा, और FBR को भी 2 ट्रिलियन का टैक्स मिलेगा एडिशनल, क्योंकि आज जो एलाइड इंडस्ट्री है वो 30 से 50% पे चल रही है, जिस वक्त ये 80% पे चलेगी तो 2 ट्रिलियन का टैक्स मज़ीद इंशाल्लाह ताला हमारे एक्सचेकर में जमा होगा। एक बात और कहते चलूँ चीफ साहब, हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 10 ट्रिलियन रुपए पे इसमें कैश का कैपिटलाइजेशन है। हमारी इंडस्ट्री में सर 90 ट्रिलियन का कैश का कैपिटलाइजेशन है। सो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की मदर इंडस्ट्री है। मैं ये समझता हूँ आप कराची की, पाकिस्तान की शहरक माशी शहरक पे बैठे हैं, आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त भी दी है और मकाम भी दिया है। यकीनन आपने अपने करियर में और आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कोई ऐसे काम किए होंगे जो अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त इस जगह मुंतखब किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे सेंटिमेंट्स हैं आप इसको आगे लेके जाएंगे, और हमें हमारा और आपका ऐसा मिसाली साथ बनेगा कि पूरे पाकिस्तान के RTOs इसकी मिसाल देंगे। इन चंद अल्फाज के साथ थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग, ख़ास तौर पर हमारे मेहमान गिरामी दोस्त मीडिया के हज़रात, थैंक यू जी। अस्सलाम।